बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आज लेक्चर नंबर 8 के साथ हम हाजिर हैं। इस लेक्चर के अंदर हम सिलेक्शन सॉर्ट जो एल्गोरिथम है उसका एल्गोरिथम, सूडोकोड, टेक्निक और कम्प्लेक्सिटी देखेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट नाम से जाहिर है, सिलेक्शन सॉर्ट इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें हम हर पोजीशन के लिए वैल्यूज सेलेक्ट करते हैं। मतलब ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम तो बहुत सारे हैं लेकिन जो स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है इसमें हमने इंसर्शन सॉर्ट को डिस्कस किया था, सिलेक्शन सॉर्ट है और बबल सॉर्ट है। ये तीनों जो है ये स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है। तो स्लो ये सिलेक्शन सॉर्ट जो है इट इज अ स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इट्स रनिंग टाइम इज बिग ऑफ एन स्क्वायर। इसका जो रनिंग टाइम है ये बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेता है। ठीक है, इसकी रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है। ये हमारे पास अनस्टेबल एल्गोरिथम है और इन प्लेस एल्गोरिथम है। अनस्टेबल एल्गोरिथम मतलब कि ये इनपुट के साथ चेंज होता है। इनपुट पैटर्न जो ही चेंज होता है तो ये चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इनपुट जो हो वो सॉर्टेड हो ऑलरेडी तो ये कम टाइम लेता है, लेकिन जब हमारे पास जो इनपुट हो वो अनसॉर्टेड हो तो ये ज्यादा टाइम लेता है। इन प्लेस का मतलब ये है कि ये कोई इजाफी मेमोरी नहीं चाहता। जो मेमोरी इसको अवेलेबल है, मतलब जो मेमोरी इसने ऑक्यूपाई की है उसी मेमोरी के अंदर अंदर ये सॉर्टिंग करता है। अच्छा, इसका ये सॉर्टिंग डज नॉट डिपेंड ऑन इनपुट पैटर्न। अच्छा, ये जो है ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब कभी ज्यादा टाइम लेता है, कभी कम टाइम लेता है। और जो इनपुट है उस पे ये डिपेंडेंट नहीं है। अगर इनपुट सॉर्टेड हो तब भी ये बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेगा, अगर इनपुट अनसॉर्टेड हो तब भी ये बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेगा। ठीक है, सो इट हैज नो बेस्ट एंड वर्स्ट केस। इसका कोई बेस्ट और एवरेज केस एनालिसिस नहीं है, सिर्फ वर्स्ट केस एनालिसिस है। इधर मैं थोड़ा सा गलत हो गया हूँ, बेस्ट एंड एवरेज केस इसका नहीं है कोई भी, ये सिर्फ वर्स्ट टाइम एनालिसिस लेता है। इसका मेन आइडिया ये है कि हमारे पास लेट सपोज मैं पेंट ओपन करता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक एरे है। एरे में लेट सपोज मेंबर्स है 5, चार, 3, 6। लेट सपोज ये मेरे पास एलिमेंट्स है एरे में और मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूं। तो सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मैं ये हमारे पास पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, ये पोजीशन नंबर 3 है, ये पोजीशन नंबर 4 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस पहली पोजीशन के लिए कोई एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा। तो पहली पोजीशन के लिए एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए मैं इस सारी एरे को स्कैन करूंगा और इस सारी एरे में से सबसे मैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालूंगा। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस एरे में क्या है, 3 है। तो मैं 3 को निकालूंगा और 3 को मैं ले आऊंगा 5 की पोजीशन पे और 5 को ले आऊंगा मैं थर्ड की पोजीशन पे। तो मेरे पास एरे बन जाएगा 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब मेरे पास जो एरे अब दो लिस्ट हो गई। ये हो गया हमारे पास सॉर्टेड साइड और ये हो गया अनसॉर्टेड साइड। ठीक है, तो पहला जो 3 जो था, पहले लोकेशन का जो एलिमेंट था ये अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। अब मैं सेकंड पोजीशन के लिए क्या करूंगा, अब मैं इस सेकंड को सेलेक्ट करूंगा और इस सेकंड पोजीशन के लिए मैं वैल्यू सर्च करूंगा। तो इसके लिए मैं इस पूरी एरे को सर्च करूंगा और इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालूंगा। तो स्मॉलेस्ट में लेट सपोज 4 है, 4 को फिर मैं कंपेयर करूंगा 5 के साथ, फिर 6 के साथ। तो मेरे पास जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकल आया वो मेरे पास हो गया 4। ठीक है, अब ये एरे, इस एरे में तो और कोई वो नहीं होगा, क्या कहते हैं इसको, स्वैपिंग। तो ये मेरे पास लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, प्रोसेस करूंगा। तो अब 4 जो था वो 4 अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। अब मेरे पास ये जो लाइन है ये इधर आ गया, ये हो गया मेरा सॉर्टेड लिस्ट, ये हो गया अनसॉर्टेड लिस्ट। अब थर्ड पोजीशन के लिए लेट सपोज मैं थर्ड पोजीशन के लिए एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूं।
तो थर्ड पोजीशन पे ऑलरेडी 5 है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरी एरे को सर्च करूंगा और मैं थर्ड पोजीशन के लिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा। तो अब चूंकि 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स में से 5 जो है वो स्मॉलेस्ट है और 5 अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। अब मेरे पास ये सॉर्टेड लिस्ट हो गया और ये अनसॉर्टेड लिस्ट। अब चौथी पोजीशन पे सिर्फ एक ही एलिमेंट रहता है, तो ये अपनी फाइनल पोजीशन पे ये भी पहुंच गया। तो इसमें हमारे पास n-1 पासेस होते हैं, n-1 पासेस, ठीक है। पहले पास में पहले एलिमेंट के लिए पहली पोजीशन के लिए एलिमेंट सेलेक्ट होता है, दूसरी पास में दूसरी पोजीशन के लिए, तीसरी पास में तीसरी पोजीशन के लिए। चौथी पास की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट रहता है, वो अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुका होता है। तो ये है हमारे पास इसका मेन आइडिया और इसका मेन टेक्निक। अब इस पोर्शन को आप लोग बार बार देखें और आप लोग खुद इसको ट्राई करें। लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है 5 1 4 3 2। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस एरे को स्कैन करके पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालूंगा, तो वो हमारे पास है 1। तो 1 को मैं 5 के साथ स्वैप करूंगा, तो 1 इधर आएगा, 5 इधर आ जाएगा और बाकी का एरे होगा 1 4 3 2, ठीक है। मेरे पास एरे जो है वो सॉर्ट हो गया, एक अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। अब मैं सर्च स्कैनिंग करूंगा सेकंड पोजीशन के लिए, तो इस बाकी मानदे एरे में करूंगा। तो सेकंड जो मेरे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 2 है, तो 2 को मैं स्वैप करूंगा 5 के साथ, तो 2 इधर आएगा और 5 इधर जाएगा, ठीक है। तो जो एरे है मेरा वो इस तरह बन जाएगा 2 और 5। अब ये मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट हो गया ये, और ये जो है अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब मैं थर्ड पोजीशन के लिए दोबारा इस एरे को स्कैन करूंगा। तो ये है हमारे पास मेन टेक्निक। इसका जो क्या कहते हैं इसको, सूडो कोड कुछ इस तरह है कि हमारे पास 2 लूप्स है। ये हमारे पास पासेस के लिए है, आउटर लूप हमारे पास पासेस के लिए है, इनर लूप हमारे पास कंपैरिजंस के लिए है, ठीक है। तो आउटर लूप में शुरू करता हूं, फॉर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n-1, n-1 तक जाएगा क्योंकि इसमें n-1 पासेस होते हैं, ठीक है। सेकंड लूप जो है वो j स्टार्ट फ्रॉम i+1 टू n-1। i अगर 1 है तो ये i फिर कंपेयर होगा i+1 एलिमेंट से, मतलब सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा। और इधर फिर इसके अंदर हम करते हैं, अगर a ऑफ i मेरे पास ग्रेटर है a ऑफ j से, तो इन दोनों को क्या करो, स्वैप करो। तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास a ऑफ i चूंकि फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, a ऑफ i फर्स्ट एलिमेंट को, a ऑफ j जो है वो इंक्रीमेंट होता जा रहा है i+1 से शुरू होके। तो सेकंड एलिमेंट को देखेगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ 5 6, इस तरह हर सारी एरे को स्कैन करेगा और फर्स्ट पोजीशन पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास लूप एक आउटर लूप इंक्रीमेंट होके i2 हो जाएगा। तो फिर जो हमारे पास j है वो j शुरू होगा 2+1 3 से, ठीक है। थर्ड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा, फिर सेकंड एलिमेंट को फोर्थ के साथ, सेकंड एलिमेंट को फिफ्थ के साथ, सेकंड एलिमेंट को सिक्स्थ के साथ। तो इस तरह हमारे पास स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो सेकंड पोजीशन पे आ चुका होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सूडो कोड है। इसकी कम्प्लेक्सिटी मालूम करने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि हम 2 चीजें लेते हैं। एक हम लेते हैं हर लाइन के लिए C1 C2 C3, ये हमारे पास कंप्यूटर कांस्टेंट है, कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। दूसरा हमारे पास ये स्टेप्स कितना टाइम लेता है, तो ये जो लूप है ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, तो ये n टाइम लेता है। ये जो है ये इनर लूप है। इनर लूप आप लोगों को पता है कि वो हमने बताया था कि ये जब ये लूप एक बार एग्जीक्यूट होता है तो ये अपनी हद तक एग्जीक्यूट हो जाता है, लेट्स सपोज n तक। फिर जब ये एक बार एग्जीक्यूट होता है तो ये फिर अगेन n तक एग्जीक्यूट होता है, फिर जब ये एक बार एग्जीक्यूट होता है तो फिर अगेन ये n तक एग्जीक्यूट होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं j स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n-1 इसलिए कि ये लूप जो है ये n-1 नहीं, ये बेसिकली जी ये n-1 है क्योंकि ये लूप को हम शुरू करते हैं i+1 से, ठीक है। तो ये हर स्टेटमेंट जो है वो n-i+1, ये लूप जो है ये n-i+1 टाइम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है।
इस तरह इस लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स है ये इसके साथ +1 नहीं है, क्योंकि जो लूप का जो हेडर होता है वो बॉडी से एक दफा ज्यादा एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि जब लूप का हेडर एग्जीक्यूट होता है और कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो फिर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I start from 1 to n-1 ऑफ n-i। तो ये जो लूप है, लूप की जो बॉडी है ये n-i बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट 1 की कॉस्ट ये है, स्टेटमेंट 2 की कॉस्ट ये है, स्टेटमेंट 3 4 की कॉस्ट ये है। इन दोनों को आप एक स्टेटमेंट कंसीडर कर सकते हैं, या एक स्टेटमेंट में हम इन दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने ये इसकी कम्प्लेक्सिटी एक ही लिखी है। तो अब मैंने बताया था कि सारी एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी हम इस तरह मालूम करते हैं कि स्टेटमेंट 1 कितना टाइम लेता है, स्टेटमेंट 2 कितना टाइम लेता है, स्टेटमेंट 3 कितना टाइम लेता है। इन सारे को जमा करके सारे एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए इस C1 into n प्लस C2 into this प्लस C3 into दिस, इन सारों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास इसकी कम्प्लेक्सिटी निकल आएगी। अब हमारे पास ये जो है ये किस चीज की इक्वल है ये हम मालूम करते हैं। तो हमें पता है कि I start from 1 to n-1 of n-i plus 1 हमारे पास इक्वल है n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 minus 1 के। ये हमने जो हार्मोनिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज की बात की थी उधर से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ये इक्वल है n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 minus 1 का, और हमारे पास I start from 1 to n-1 of n-i जो है ये इक्वल है n into n plus 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, माइनस n। तो आगे इसको हम अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको हम पुट करेंगे, मतलब इसकी जगह हम n into n-1 प्लस n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 वगैरह को पुट करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बनेगा C1 of n C1 into n प्लस C2 into n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 minus 1, ये -1 है, ठीक है, प्लस C3 into n माइनस n प्लस 1 माइनस n डिवाइड बाय 2। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस n डिवाइड बाय 2। तो इस तरह ये n स्क्वायर माइनस n बन जाएगा। तो इसको आगे हल करने के लिए हम इस तरह हल कर सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस, चूंकि ये डिवाइड बाय 2 हर एक के साथ है तो हम इसको n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस n डिवाइड बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि C1 n प्लस C2 into n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस C2 into n डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस Cn माइनस C2 लिखो, ठीक है, बाय 2 लिखने की जरूरत नहीं है इधर। प्लस इसको हम इस तरह लिखते हैं C3 into n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस C3 into n डिवाइड बाय 2। अब इनमें से जो स्क्वायर वाले हैं इसको अलग लिखो। तो स्क्वायर वाला एक है हमारे पास C2 into n स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एक है C3 into n स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो इसको C2 डिवाइड बाय 2 लिखो, C2 डिवाइड बाय 2 प्लस C3 डिवाइड बाय 2, दोनों के साथ n स्क्वायर है तो n स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। प्लस अब n वाले जो है, n वाला एक ये है, एक n वाला ये है, एक n वाला ये है, तो C2 by 2, ठीक है, C2 by 2 प्लस C3 by 2 प्लस C1, इनको लिख के into n हर के साथ है तो n मैंने कॉमन लिया, प्लस ये जो माइनस C है माइनस C मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इस सारे पोर्शन को A कह दिया, इस सारे पोर्शन को B कह दिया, और इस सारे पोर्शन को मैंने C कह दिया। तो ये मेरे पास बन गया A into n स्क्वायर प्लस B into n प्लस C। मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, जो कि हमने पिछले डिस्कस किया था कि जब हम कम्प्लेक्सिटी मालूम करते हैं तो हम लोअर ऑर्डर टर्म को इग्नोर करते हैं। तो ये Bn भी मेरे पास लोअर ऑर्डर टर्म है, ये C भी मेरे पास लोअर ऑर्डर टर्म है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा तो मेरे पास कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी n स्क्वायर A अप n स्क्वायर। A जो है ये मैंने आपको बताया था कि A हमारे पास कंप्यूटर कांस्टेंट है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो मेरे पास बन जाएगा कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर। तो ये हमने निकाली सिलेक्शन सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी जो कि हमारे पास है बिग ऑफ n स्क्वायर, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इसको बार बार देखें, इसको समझे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।